इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है 2 मिनट में देश दुनिया मनोरंजन खेल की खबरों का। लेकिन सबसे पहले देश की खबरें। मनमोहन सरकार ने अपने खर्चे में कटौती का फैसला किया है। हर मंत्रालय को गैर योजना खर्च में 10% की कटौती करनी होगी। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को काम पर असर पड़े बगैर खर्चे में कमी करने को कहा है। कटौती के मद्देनजर सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं 5 स्टार होटल में होने वाले सरकारी समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों के बेहद जरूरी न होने पर विदेश यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। अफसरों को इकोनॉमी क्लास में सफर करने को कहा गया है। सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को भेज दिया है निर्देश। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी सीपत थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। इस परियोजना से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव और दादर एंड नागर हवेली जैसे राज्यों को बिजली मिलेगी। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के एक बयान पर फिर बवाल मचा है। जायसवाल ने कहा है कि सांसद और विधायक अपने इलाके में कारोबारियों से वसूली करते हैं। मुंबई गैंगरेप मामले में आज चार्जशीट फाइल होगी। फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप के मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच आज 5 आरोपियों के खिलाफ किला कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। फोटो जर्नलिस्ट के साथ महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास शक्ति मिल कंपाउंड में गैंगरेप हुआ था। मुंबई के शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप के चारों आरोपियों की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा कि शक्ति मिल कांड के मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब वक्त है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के बाद गुस्साए डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मरीज को देखने की बात पर लेडी डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हंगामे के बाद नाराज डॉक्टरों ने काम रोकने का फैसला किया। 29 सितंबर को दिल्ली में नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। बीजेपी का दावा है कि देश की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। कल जापानीज पार्क और स्वर्ण जयंती पार्क से इस रैली की औपचारिक शुरुआत होगी। इसके बाद अगले 11 दिन तक बीजेपी मोदी की रैली का प्रचार प्रसार अभियान चलाएगी। मोदी की रैली को लेकर दिल्ली बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी नेताओं की माने तो 29 तारीख को होने वाली इस रैली में 5 लाख लोगों को बुलाने की तैयारी है। दिल्ली से सटे नोएडा में देर रात एक डंपर ने एसेंट कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने 2 युवकों को बाहर निकाल लिया, लेकिन एक युवक की कार में जलकर मौत हो गई। घटना सेक्टर 82 इलाके की है। गाजियाबाद में एक साध्वी और उनके चेलों पर सरकारी अधिकारी को पीटने का आरोप लगा है। कौशाम्बी इलाके में साध्वी दिव्य योग माया के आश्रम में जेई और उनकी टीम अवैध कब्जे के आरोप की शिकायत के बाद सर्वे के लिए पहुंचे, जहां सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट की गई। दिल्ली के होटल अशोक में एक इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है। 2 दिन के इस मेले में भारत के अलावा चीन, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम के शिल्पकार शामिल हो रहे हैं। मेले में हैंडीक्राफ्ट की एक शानदार रेंज पेश की गई है। खबर महाराष्ट्र से। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का धूमधाम से विसर्जन किया गया। 10 दिनों तक गणपति की पूजा के बाद लोगों ने बप्पा को विदा किया। मुंबई में गणपति विसर्जन देखने वालों की भीड़ लग गई। मुंबई के जुहू चौपाटी पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी। मुंबई में पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन बारिश से बप्पा के विसर्जन को निकले भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। भक्त बारिश में भीग कर भी पूरी रात बप्पा के विसर्जन में लगे रहे।
मुंबई में लालबाग के राजा को विदाई देने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके नारे गूंज रहे थे। अबीर और गुलाल उड़ाते भक्त बाप्पा को विदा करने के लिए सड़कों पर नाचते गाते दिखे। वहीं पवई इलाके में भी गणपति की विदाई धूमधाम से की गई। भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ लकड़ी की एक बोर्ड बनाई गई, जिस पर जाकर भक्तों ने अपने गणपति को विदाई दी। मुंबई के मशहूर आरके स्टूडियो में भी बप्पा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर रणधीर कपूर और राजीव कपूर भी मौजूद थे। भक्ति में सराबोर राजीव कपूर बप्पा की विदाई के दौरान खुद को थिरकने से रोक नहीं सके। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान एक हादसे में बच्चे की मौत हो गई। 5 साल का आयुष चेंबूर इलाके में बप्पा की विदाई देख रहा था, तभी वो अचानक नीचे गिर पड़ा और दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक के नीचे आ गया। और खबर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। राज्य सरकार बताएगी कि हिंसा को रोकने और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं पिछली सुनवाई में केंद्र अपना जवाब सौंप चुका है। आज फिर यूपी विधानसभा में मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर हंगामा मच सकता है। वहीं आरोपी बीजेपी विधायकों के आज भी विधानसभा आने की उम्मीद है। कल पुलिस इन विधायकों को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। वहीं बीजेपी विधायक संगीत सोम ने विधायकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि कल मुजफ्फरनगर कोर्ट ने बीजेपी विधायक संगीत सोम समेत 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। यूपी पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी माने जाने वाले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए यूपी सरकार से इजाजत मांगी है। अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद यूपी की कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए अरुण कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया था। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव की वजह से अरुण कुमार सेंट्रल पोस्टिंग पर जाना चाहते हैं। रामपुर में टीवी के रिमोट को लेकर भाई के साथ हुए झगड़े में बहन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। देहरादून में बीटी की स्टूडेंट सोनाली छुट्टी में अपने घर आई हुई थी, जहां टीवी चलाने को लेकर उसका भाई के साथ झगड़ा हुआ और उसने जान दे दी। कानपुर में एक डॉक्टर हैवान निकला। कानपुर देहात के एक डॉक्टर के पास इलाज कराने की एक महिला के साथ आरोपी डॉक्टर ने जबरन रेप किया। घर लौटने के बाद पीड़िता ने परिजनों को आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी। इटावा के बैतपुरा इलाके में अपराधियों ने घर के अंदर घुसकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए गयादीन के घर वालों का कहना है कि जमीन को लेकर कुछ लोगों ने रंजिश पाल ली थी। और अब खबर है गुजरात राजस्थान से। राजस्थान के मंत्री बाबूलाल नागर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सीबीसीआईडी की एक टीम बुधवार रात 9 बजे मंत्री बाबूलाल नागर के निवास पर पहुंची। टीम एक वैन में पीड़िता को भी साथ आई थी। टीम ने बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक मंत्री से पूछताछ की, फिर सरकारी आवास का मुआयना किया। इसके बाद पुलिस की टीम पीड़ित को घटनास्थल की पहचान करने सरकारी आवास ले गई। पीड़िता ने वो कमरा पहचाना जिसमें उसने मंत्री पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। नागर पर एक महिला ने नौकरी दिलाने के बहाने रेप का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे ने रेप के आरोप में घिरे गहलोत सरकार के मंत्री बाबूलाल नागर की बर्खास्तगी की मांग की है। वसुंधरा ने सवाल उठाया कि जब मलखान और महिपाल मदेरणा मामले की जांच सीबीआई कर रही है, तो इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को क्यों दी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बलात्कार के मामले में फंसे अपने मंत्री के इस्तीफे के सवाल को टाल दिया। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। जयपुर भी देश के उन शहरों में शामिल हो गया जहां मेट्रो शुरू होने जा रही है। जयपुर में मेट्रो का सफल ट्रायल रन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो के ट्रायल रन को रवाना किया। जयपुर में मेट्रो सर्विस पर करीब 3100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यहाँ मेट्रो के एक कोच में 345 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। डीएमआरसी के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आम आदमी के लिए मेट्रो शुरू कर दी जाएगी।
आसाराम का जबलपुर आश्रम भी अब सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर चौकीताल में बना आलीशान आश्रम खेती की जमीन पर बिना किसी अनुमति के चल रहा है। भेड़ाघाट पंचायत ने आश्रम प्रबंधन को नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर दस्तावेज दिखाने को कहा है। और अब खबर एमपी छत्तीसगढ़ से। 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी की ओर से होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में मोदी को सुनने के लिए 5 रुपए खर्च करने होंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज समर्थकों को भी ये बात शायद समझ में आ गई है कि अब मोदी का नाम ही बिकने वाला है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन जारी कर 5 रुपए शुल्क की बात बताई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। लक्ष्मण सिंह ने शिवराज सरकार को डूबने की कगार पर बताया। नेताओं की बयानबाजी पर और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से छत्तीसगढ़ में चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष चरणदास महंत यूं तो कोरबा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, लेकिन मंच से महंत ने सूबे के गृह मंत्री ननकी राम कंवर पर निशाना साधा, जिसके बाद ननकी राम ने भी महंत पर पलटवार किया। अजीत जोगी के रायपुर पहुंचने पर एक बार फिर जोगी समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल दिल्ली में लंबे प्रवास के बाद कांग्रेस नेता अजीत जोगी बुधवार की शाम रायपुर पहुंचे थे, जहां गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ जोगी समर्थकों ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर जोगी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। बाबा रामदेव ने एक बार फिर कांग्रेस और मनमोहन पर निशाना साधा है। रामदेव ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जो विदेशों में जमा काला धन ला सकता है, उसे ही देश की कमान मिलनी चाहिए। उज्जैन में प्रशासन ने आसाराम के आश्रम का सर्वे किया। 3 घंटे तक जमीन की सीमाबंदी की नाप ली गई। दरअसल उज्जैन के इस आश्रम पर आरोप है कि जमीन का अवैध कब्जा किया गया है। उधर खरगोन के बड़गांव में आसाराम के आश्रम के खिलाफ शिकायत करने वाले लोगों ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर को अर्जी दी है कि आसाराम के समर्थक उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा सकते हैं। और अब खबर पंजाब और हरियाणा से। जालंधर में एक शख्स को संता बनता वाला मैसेज भेजना महंगा पड़ गया। मजाक में मैसेज भेजने वाले अतुल नाम के शख्स को भावनाएं आहत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अतुल मना करने के बाद भी सिख एक्शन कमेटी के प्रधान नरेंद्र सिंह को ऐसे मैसेज भेजता रहता था। करनाल में नेशनल हाईवे एक बार फिर हादसे और मौत का गवाह बना। बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ट्रॉली में 21 लोग सवार थे। इससे पहले रविवार को भी एक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा के नारनौल में सरकारी स्कूल में बच्चों से रेत उठवाने का मामला सामने आया है। मीडिया के कैमरे में ये सब कैद होने के बाद स्कूल प्रशासन सफाई देने में जुट गया, लेकिन तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बयां करने वाली हैं। आने वाले दिनों में आपको बाजार में काबुली प्याज मिलेगा। महंगाई को देखते हुए भारत में अफगानिस्तान से प्याज मंगाया जा रहा है। पाकिस्तान के रास्ते प्याज से लदे ट्रक अमृतसर पहुंच रहे हैं। मार्केट में अफगानी प्याज आने से उसकी कीमत 40 से 50 रुपए के बीच पहुंच सकती है। फिलहाल प्याज की जो हालत चल रही है देश में, उसमें प्याज की कीमत 80 और 90 रुपए के स्तर पर जा पहुंची है। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं बढ़ती प्याज की कीमतों से। लिहाजा ये प्याज जो अफगानिस्तान से आ रहा है, ये देश में प्याज की कीमतों को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।